हाय गाइस। रिजल्ट आ चुके हैं सीए के। और मुझे पता है कि बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं किए हैं। मैं कुछ भी आज कहूंगा, हो सकता है कि मैं आपका दर्द जो है उसको मैं नहीं खत्म कर पाऊं, कम नहीं कर पाऊं, लेकिन मैं आपसे बस कुछ मिनट जरूर चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं हूं प्रोफेसर वेद, CA-CART.in से। कुछ मिनट मुझे दीजिए। मुझे पता है कि आपने अपने लाइफ का एक बहुत अच्छा हिस्सा, बहुत ही लंबा हिस्सा, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 9 महीने जो है आपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लगाए थे। और आज ऐसा लग रहा होगा कि बस सब गया, इतना सारा मेहनत सब गया पानी में। मुझे ये भी पता है कि ये लग रहा होगा, उसके ऊपर से ये भी लग रहा होगा कि सबको मेरे अराउंड पता था, मेरे मम्मी पापा भाई बहन पूरे फैमिली में पता था, मेरे फ्रेंड्स को पता था, अंकल आंटी को पता था, सबको पता था कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। और अब उनको लग रहा होगा मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ, तो वो मुझे देखेंगे और क्या सोचेंगे अपने मन में। आप ये अपने मन में ये भी चला रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपके बगल में कोई सेम एग्जाम दे रहा हो और उसका हो गया और वो खुश हो, और आपको देख करके इसका जो दर्द है और भी बढ़ रहा होगा कि यार उसका हो गया, मेरा कम से कम हो गया होता तो क्या खराब हो जाता। मुझे पता है कि ये सब बहुत सारी बातें अभी दिमाग में आपके चल रही होंगी, और ये सब सोच करके आपका जो मेंटल स्टेट है वो एकदम डिसअपॉइंटेड स्टेट में, डिस्पोनेंट स्टेट में चला गया होगा। आप निराश बैठे होंगे। मैं बस इसलिए आपसे बस दो बातें करना चाहता हूँ। मेरा कोई क्लेम नहीं है, ना मैं आपको उठा पाऊंगा, ना मैं आपको इंस्पायर कर पाऊंगा, ना मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगा, लेकिन ऐसे स्थिति में अगर मैं आपके साथ अगर कुछ मिनट नहीं शेयर करूं, तो फिर मेरे लिए जो है ये शर्म की बात है। तो मैं आज आपसे बस कुछ मिनट बात करना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि आज सिर्फ आपको सक्सेस नहीं मिला है, ऐसा नहीं है। लाखों लोगों को सक्सेस नहीं मिला है। तो आगे किसको सक्सेस मिलेगा, किसको सक्सेस नहीं मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आज और अभी इस समय पे जो आपके सामने स्थिति है, जो डिफिकल्टी है, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो सक्सेस है या ये जो फेलियर है आज के आज सिर्फ एक ही पड़ाव है जहां पे आपको ये फेस करना पड़ रहा है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान का इस दुनिया में अगर बायोग्राफी देख लीजिए, तो उसको उतने ही फेलियर झेलने पड़े हैं जितने उसको सक्सेसेस मिले हैं। तो आपको भी, अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हैं फ्यूचर में, तो हो सकता है कि बहुत बार लाइफ में ऐसा सिचुएशन आए जहां पे लगे कि बहुत डिफिकल्ट हो गया। जब तक लाइफ है तब तक ड्रीम्स रहेंगे, जब तक ड्रीम्स रहेंगे तब तक हम कोशिश करते रहेंगे, जब तक हम कोशिश करते रहेंगे तब तक हम कुछ बार हम जीतेंगे और बहुत बार हम हारेंगे। तो ये हार का सामना करना पड़ेगा, दिल बैठेगा, सोशल प्रेशर हर बार उतना ही बना रहेगा, शायद अगर आप और सक्सेसफुल हो जाए तो सोशल प्रेशर और भी बढ़ जाए। तो ऐसे सिचुएशन को मेरा बस ये कहना है कि कैसे हैंडल करना है लाइफ में। आज सिर्फ इस एग्जाम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एक आज मौका मिला है कि आज थोड़ा बड़ा बने, बड़े बन के जरा सोचें कि इस तरीके की स्थिति का कैसे सामना करेंगे, कैसे इसको लेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर से मैं कह रहा हूं कि आज सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है आपको सक्सेस नहीं मिला है, लाखों लोगों को सक्सेस नहीं मिला है। आगे किसको सक्सेस मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि यहां से कौन उठता है और उठ करके जो है आगे का प्लान बनाता है, आगे के बारे में सोचता है। शायद उसको नहीं मिलेगा जो एक हार में इतना थक गया है कि वो बैठ करके सिर्फ उसी को लेकर के जो है वो रो रहा है। ठीक है, तो मैं तीन बातें आपसे करना चाहता हूँ, तीन मुद्दे वाली बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि कभी भी लाइफ में इस तरीके का सिचुएशन हो जहां पे आपने जबरदस्त कोशिश की हो लेकिन आपको वो नहीं मिला हो जो आपको चाहिए था, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, किस तरीके से इसको देखने की जरूरत है, कैसा रेस्पॉन्स देने की जरूरत है। ठीक है, पहला मुद्दा जो मैं बात करना चाहता हूं आपके आपके साथ, वो बहुत सारे लोग जो हैं उस मुद्दे से परेशान रहते हैं। दूसरे क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, फ्रेंड सर्कल क्या सोचेगा, बगल में आंटी अंकल क्या सोचेंगे, कम्युनिटी में जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे। राइट।
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, और रियलिटी यही है, क्योंकि सबके लाइफ में टेंशन है बस, सबके लाइफ में चैलेंजेस हैं, और सबको अपना अपना जो लाइफ है वो अपने एक तरफ जो है खींच रहा है। तो आपके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे, सोचेंगे पर बहुत ज्यादा आपके बारे में नहीं सोचेंगे। पहली बात तो ये है। सेकेंड बात ये है, अगर सोच भी रहे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये मुद्दा जो है 7 days to 15 days रहने वाला है। कोई भी चीज आप देख लीजिए, अभी लग रहा है कि बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, ऐसा है वैसा है, 7 दिन 15 दिन के बाद कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये सोचना बंद कीजिए कि दूसरे क्या सोचेंगे, ये कुछ से फायदा नहीं होने वाला है, ना ही आपको कोई जो है फर्क पड़ने वाला है। राइट। दूसरा मुद्दा ये है कि मैं मान रहा हूं कि अभी जो है मन खराब है, आप निराश बैठे हुए हैं, थके हुए बैठे हुए हैं, तो अब क्या किया जाए, किस तरीके से अपने को फिर से उठाया जाए। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रास्ता है, फिर से उस मंजिल की तरफ जाना है, फिर से वो जो देखा है आपने सपना उसको अचीव करना है, तो कैसे अचानक से आदमी उठ जाए। कोई रोबोट थोड़ी है कि ये स्विच दबाया और खड़े हो गए। करेक्ट। डेफिनेटली यार, दर्द तो होता है, दुख तो होता है। तो क्या करते हैं, देखिए इसे मैं फिर से बार बार यही बोल रहा हूं कि आप अकेले नहीं हैं। पहली बात तो ये है कि इस एग्जाम में जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिला, उसमें लाखों लोग हैं जिनको सक्सेस नहीं मिला। दूसरी बात ये है कि इस दुनिया में ऐसा नहीं कि सब लोग एग्जाम दे रहे हैं, ये जो आपने एग्जाम दिया वही एग्जाम दे रहे हैं, सब लोग अलग अलग तरीके का लाइफ में एग्जाम दे रहे हैं, और सबको जो है कभी ना कभी ये जो झेलना पड़ रहा है। करेक्ट। तो ऐसे अगर आप देखेंगे 10,000 20,000 साल अगर देखा जाए दुनिया में, तो बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इस चीज को देखा है, झेला है, समझा है, और इस पे काफी सारी चीजों उन्होंने बात की है। तो इसलिए होता ये है कि सर आप समझिए इस बात को, अगर अपने आप को फिर से जगाना है, हम इंसान है, हमें इंस्पिरेशन की जरूरत है, कभी कभी पड़ सकती है। और अगर हमें इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है तो नॉर्मली इंसान किधर जाता है, इंसान ऐसे लोगों की तरफ जाता है जिन लोगों ने इस चीजों के बारे में कुछ कुछ इस तरीके की बातें की हुई, इनको सुन के दिल को जो है थोड़ी शांति मिले, और फिर से किसी तरीके से ऊर्जा मिले, और हम जो है आगे बढ़ जाए। तो इस सिलसिले में मैं आपके साथ, आज तक मैंने किसी से भी किसी तरीके के पंक्तियां, किसी तरीके के लाइंस मैंने जो नहीं बोले हैं किसी के सामने, लेकिन मैं आज हिम्मत जुड़ा रहा हूं अपने आप में कि मैं आपके सामने कुछ ऐसे लाइंस हैं जो कि मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ताकि हो सके उन लाइंस को जिस तरीके पर सुन करके, जिस तरीके से मुझे अपने अंदर में एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है, उस तरीके से शायद आपको भी कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। मुद्दा कुछ यूं है कि बॉस देखो, लाइफ में जितने आपको सक्सेस मिलेंगे उतने ही फेलियर मिलेंगे, और सिर्फ आप नहीं, सबको उस तरीके से ही मिलता है। इसलिए अभी जो है इतना निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है। आप अभी के लिए छोड़ो और देखो आगे, और आगे के लिए प्लान करो। निराश होने की कुछ जरूरत नहीं है। तो मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां बोल रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत इंस्पायर कर रही है पंक्तियां। और ऐसा हो भी सकता है ये मेरे लाइंस नहीं है, तो आप शायद हो सकता है कि आपने पहले ये सुना हुआ हो कहीं पे, और आपको भी इससे उतना ही इंस्पिरेशन मिला हो जितना मुझे इंस्पिरेशन मिला। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको बांटे हैं, थोड़ी गम है सबका हिस्सा, थोड़ा धूप है सबका हिस्सा, आंखें तेरी बेकार ही नम है, हर पल नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल होता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है, आंखें तेरी बेकार ही नम है, हर पल नया मौसम है। दैट इज द मैसेज, दैट इज द मैसेज। और क्यों तू ऐसे पल खोता है, why are you wasting your time, just get up and get started again, because every moment is a new moment and you are just wasting your time if you are thinking कि पीछे जो है क्या हो गया नहीं हो गया। राइट। तो आई रियली बिलीव, मैं एकदम विश्वास करता हूं कि जितना भी समय आप इस चीज में बिताएंगे कि भाई क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, लोग ऐसा कह रहे हैं, उसका क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, ये सारा का सारा जो है और कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है, पल खोने वाली बात है। राइट। तो सेकेंड जो मुद्दा है
क्लास में बस इतना ही आपसे कहना चाहता था कि आप उठिए, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो बड़े इंस्पिरेशनल हैं, उनकी बातें सुनिए, उनसे थोड़ा एनर्जी लीजिए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, फिर से अपने आप में एनर्जी भरिए और बस आगे की तरफ देखिए। तो आगे की तरफ देखेंगे तो अगर वैसे ही देखेंगे जैसे आपने पहले देखा था, तो हो सकता है कि फिर से सक्सेस ना मिले। अगर फिर से सक्सेस चाहिए तो अलग तरीके से देखने की कोशिश करनी होगी। तो मेरा तीसरा मुद्दा सिर्फ ये है, अलग तरीके से कैसे देखेंगे इस चीज को। तो भाई हर चीज में, हर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं और प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाता है और फेलियर हो गया किसी भी कारण से, उतना सक्सेस नहीं हुआ, तो एक बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम एनालिसिस की जरूरत होती है। तो हमें भी अब पोस्टमार्टम एनालिसिस करनी चाहिए। इस पोस्टमार्टम एनालिसिस में कितने प्लेयर्स होंगे? सिर्फ एक। और वो प्लेयर कौन होगा? आप और कोई नहीं, कुछ भी नहीं। आप होंगे और सिर्फ आप होंगे, और वहां पे एब्सोल्युटली कोई ईगो नहीं होगा, वहां पे सिर्फ फैक्ट्स होगा और जहां तक हो सके एकदम ईमानदारी, ऑनेस्टी वाला एनालिसिस होगा। तो क्यों ऐसा हुआ कि आपका जो है एग्जाम क्रॉस नहीं कर पाया, और क्या करेंगे आपको लगता है तो वो एग्जाम क्रॉस हो जाएगा नेक्स्ट टाइम? बस इस पे ही मुद्दा है और कुछ भी नहीं है। राइट? ओवरऑल आप अगर एनालिसिस करें तो क्या आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से किया था? टाइम मैनेजमेंट क्यों करने की जरूरत है? आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, जिसमें जितने कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है और कॉन्सेप्ट समझ करके जो एग्जाम्पल सॉल्व करने की जरूरत है, जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सब कुछ आपने कर लिया था? मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर आएगा नहीं। तो क्यों नहीं किया था? बिकॉज हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। तो टाइम मैनेजमेंट ठीक से क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हो सकता है कि आप अपने साथ उतने सशक्त नहीं हो, उतने डिसिप्लिन नहीं हो। करेक्ट? तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे मुद्दा सिर्फ इतना ही होता है कि जब हम सपना देखते हैं और सपने को सच करने के लिए जितना अपने अंदर जो बटोरना होता है, डिसिप्लिन, अपने अंदर जो ताकत, अपने अंदर जो फोकस, कंसंट्रेशन जो चाहिए होता है, वहां पे लैक हो जाता है। ड्रीम्स बड़ी देखोगे तो ये सब भी बड़ा काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन भी बढ़ाना पड़ेगा, डिसिप्लिन बढ़ाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट को रहना पड़ेगा, लाइफ घड़ी के हिसाब से अपने लाइफ को चलाना पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें कुछ कमी रह गई हो। इसमें अगर ठीक ठाक भी हुआ हो तो हो सकता है कि कुछ और जो स्टेप्स हैं, जैसे कि रिवीजन करने वाली बात, वहां पे कमी रह गई हो। जैसे कि मॉक टेस्ट करने की बात, वहां पे कमी रह गई हो। इनफ नंबर ऑफ रिवीजन नहीं हुआ तो एग्जाम में गए और वहां पे उतने स्मॉल टाइम फ्रेम में समझ में नहीं आया। हो सकता है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे थे उसके एक रात पहले आपने जो है जिस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन तरीके से उस रात, उसके एक दिन पहले अपने आप को रेस्ट देना है, अपने बॉडी को ऑक्सीजन देना है, अपने बॉडी को वाटर देना है, फूड देना है, स्लीप देना है, वो सब चीज कहीं आपसे गलती हो गई। माइंड वहां जाके परफॉर्म नहीं कर पाया, रिविजन ठीक से नहीं हो पाया, तो सब कुछ कंफ्यूज कंफ्यूज सा लग रहा हो। बहुत सारा आप टेस्ट नहीं दे पाए तो उतना टाइम में आप कर नहीं पाए। थियोरेटिकल पेपर था, उसको आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, वो सिर्फ ऊपर 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 पर, हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ऐसे करके चलेगा। या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, वो सिर्फ देख लिया कि हाँ ये तो हो जाएगा, तो इजी है, ऐसा हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें तो बात बस यहीं पे आके रुक जाती है। क्या हम अपने साथ उतने सशक्त और उतने डिसिप्लिन और उतने फोकस्ड थे ऑल द टाइम, या वहां पे कमी रह गई? अगर कमी रह गई तो बस आपको पता है कि कहां पे काम करना है। और मैं बता रहा हूं, अगर इस बार आपने उस चीज को पकड़ लिया तो आगे लाइफ में जो है बहुत बार जब आप किसी भी चीज को लेंगे तो बड़ा सशक्त रहेंगे और हमेशा जो है सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस बार कम से कम जो भी कमियां आप फिगर आउट करते हैं उसके ऊपर जो है काम करना है और किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक बात ये। सेकेंड बात ये कि अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है किसी कारण से, है ना, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करता हूं, तो दूसरी बार उसी चीज को क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो वहां पे जरूरत है कि आप जो है जो भी सब्जेक्ट में जहां भी लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में कमी रह गई है, उस सब्जेक्ट में बेस्ट फैकल्टी के पास जाने की तो अब जरूरत नहीं है। आप उनके वीडियो क्लासेस लीजिए, मोस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं, उसके वीडियो क्लासेस लीजिए और वीडियो क्लासेस अपने बगल में रखिए और देखिए बॉस कि ये आदमी जो पढ़ा रहा है और मैं जो पढ़ रहा हूँ गैप कहाँ है, क्या अंतर है बॉस, ये पढ़ा रहा है मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ या लग रहा है कि कुछ
उसमें गैप रह गया, तो गैप रह गया तो गैप को क्लोज करने की कोशिश कीजिए। और आज रियली यू कैन एक्सेस एनी गुड फैकल्टी एनीवेयर इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जो है बड़े बड़े शहरों में जा करके वहां पे हॉस्टल में रह करके और वो क्लास में, जरूरत नहीं है। बस मैं सही बता रहा हूँ कि द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी विल बी योर सेल्फ स्टडी। खुद का एनालिसिस, खुद के रिफ्लेक्शन, खुद के स्टडी पैटर्न का रिफ्लेक्शन, और एक अच्छा फैकल्टी, एक क्या मतलब अगर आपके पास इन्वेस्ट करने को थोड़ा भी मनी है तो आप इन्वेस्ट कीजिए कि कुछ अच्छे फैकल्टीज के वीडियो क्लासेस लेकर के समझने की कोशिश कीजिए आपका गैप और उनका गैप कहाँ है बस, राइट, एंड दैट्स इट। सो पूरा का पूरा मामला कॉन्सेप्ट एब्जॉर्बेशन का है। पहली बात ये, कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं हमेशा बोलता हूँ एक सब्जेक्ट में लगभग 200 से 250 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो तो लगभग 1000 कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, 8 सब्जेक्ट का दे रहे हो तो लगभग 2000 की बात कर रहे हो, बस इतना ही और कुछ नहीं है। और वो कॉन्सेप्ट को आप कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? पहली बात तो ये कि आपको टाइम देना पड़ेगा ना, उतना टाइम चाहिए। अगर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, रोज का टाइम जा रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप कैसे एब्जॉर्ब करोगे? और दूसरी बात है कि अगर ठीक से ऑब्जर्व करना है तो सिर्फ आप अपने सेल्फ स्टडी से ऑब्जर्व करोगे, ऐसा हो सकता है विदाउट एनी डाउट। अगर उससे भी बेटर ऑब्जर्व करना है तो बेस्ट फैकल्टी का किसी का वीडियो क्लास साथ में रखिए और उसके बाद पूरा का पूरा मटेरियल रखिए और कर दीजिए। उसके बाद टेस्ट देना है, उसके बाद रिवाइज करना है, और जब एग्जाम में जाना है तो ठीक से जाना है। बस इतना ही मामला और कुछ नहीं है बॉस। गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ जो है आपका सक्सेस आपको मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। तो तीसरा मुद्दा यही था फ्रेंड्स कि इस बार जब हम शुरू करेंगे तो अपने आप को पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे कि बस हुआ क्या, ये क्यों नहीं हुआ मेरा, उसका पोस्टमार्टम एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सीरियस हो जाएंगे कि इस बार जो है कहीं कमी ना रह जाए, और उसके कारण से अभी से शुरू करेंगे टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्लान बनाएंगे और टाइम प्लान को फोकस करेंगे और टाइम प्लान को बड़े स्मार्ट तरीके से बनाएंगे। पुराने स्कूल में से बनाते थे वैसे नहीं बनाएंगे। मैं भी टाइम मैनेजमेंट पे काफी लेक्चर्स शेयर कर चुका हूँ इसके पहले। और उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद जो प्रैक्टिकल है तो उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने आप से, थ्योरेटिकल है तो उसको लिख करके देखेंगे अपने आप से, रिवीजन के लिए टाइम रहेगा, बाद में मॉक टेस्ट पेपर के लिए टाइम रहेगा, और एग्जाम जब सामने आएगा एक दिन में रिवाइज कैसे करें उसके लिए पूरा का पूरा प्रावधान रहेगा। और फिर जब एग्जाम देने जाए उसके पहले एकदम फ्रेश होकर एग्जाम देने जाए उसका भी जो है प्लान रहेगा। कोई आपको रोक नहीं सकता है सक्सेस से, ठीक है। बस मैं अभी आपसे इतना ही बात करना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि आप जल्दी से जो है अपने आप में एनर्जी भरें, इंस्पिरेशन लाएं, अपना फोकस वापस लाएं और खड़े हो जाएं और आगे की तरफ बढ़ें। देखिए हमेशा जो है हार सिर्फ उसी की होती है जो हार मान लेता है, राइट। उसकी हार कभी नहीं होती है जो हार मानता नहीं। जो आदमी गिर करके हर बार उठता है उसकी हमेशा जीत ही होती है। और मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि इस बार आप उठेंगे और उठ के शुरू करेंगे तैयारी, और डेफिनेटली जो है आपकी आगे आने वाले समय में जीत होगी। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।